आदरणीय मुख्यमंत्री सर, आलोक जी, मीडिया एडवाइजर टू सीएम, मंच पे त्रियंबक जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में एक विलुप्त होती हुई विधा को जिंदा रखा है और 25 साल से उनकी जो मैगजीन कार्टून वॉच आती है वो एकमात्र मंथली मैगजीन है पूरे इंडिया में। ये एक बहुत ही गर्व का विषय है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है। साथ ही कई मंच के नीचे भी बहुत लोग बैठे हैं, जिन सभी लोगों का मैं एक एक नाम लूंगा तो लंबा हो जाएगा, बट मैं आप सब लोगों का स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए। जो अभी स्टोरी आप बता रहे थे त्रियंबक जी, वो 5 साल पुरानी स्टोरी है और 2020 की वो स्टोरी है जब ये हमारे पास हम बैठे हुए थे और इस चर्चा हो रही थी कि कार्टून के लिए क्या किया जाए, कल्चर विभाग, संस्कृति विभाग क्या करता है। मैं आपको उस समय भी बताया था, मैं मंच से एक बार फिर बताना चाहूंगा कि जब यूपीएससी में मैंने हॉबीज लिखते हैं तो मेरा अपना पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो है हॉबीज में, मैंने कार्टून कलेक्शंस एंड गिविंग मैसेजेस, जो आर के लक्ष्मण जी के कार्टून्स होते थे, कॉमन मैन कार्टून, वो मुझे इंस्पायर करते थे बहुत। खुशवंत सिंह जी की कार्टून्स जो है वो मेरे को बहुत इंस्पायर करते थे। तो मैंने अपनी हॉबीज में लिखा था कि सोशल मैसेजेस और जो कंट्री में हो रहा है उनको कार्टून के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, एक हिलेरियस वे से, एक मजाकिया ढंग से, जो समस्याएं जो चल रही हैं उसमें पब्लिक क्या सोचती है, जनता क्या सोच रही है, ऊपर वाले क्या सोच रहे हैं और उसका क्या समाधान निकल सकता है, उसको एक मजाकिया ढंग से पब्लिक के सामने प्रस्तुत करना। बड़ी सीरियस सिचुएशंस जो होती है या बड़ी सीरियस समस्याएं होती हैं उनको बहुत ही मजाकिया ढंग से ऐसा प्रस्तुत करना कि दूसरे को लगे भी ना और मैसेज भी कन्वे हो जाए। तो ये कार्टूनिस्ट का कला है। लोग 2-2 पेज लिखते हैं, कार्टूनिस्ट एक लाइन लिखता है और उतना ही मैसेज उसमें भी होता है जितना एक लेख में होता है। मैं साहित्यकारों का वो नहीं कर रहा कि साहित्यकार बहुत लंबी कहानियां बैकग्राउंड में जाके वो करते हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वो उन चीजों को एक लाइन में डाल देना अपने कार्टून के माध्यम से, वो एक कला बन चुकी है। और उसके बाद धीरे धीरे जो ट्रेंड शायद आर के लक्ष्मण जी ने स्टार्ट किया था कॉमन मैन कार्टून के साथ, वो ट्रेंड बढ़ते बढ़ते अगर आप देखिए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, चाहे आज तक का वो आता है सो सॉरी या दूसरे टीवी चैनल्स में भी इस टाइप के आते हैं, और न्यूज के बीच में अगर वो 1 मिनट का भी आ जाता है ना तो हम सब काम छोड़ के वो देख लेते हैं, भले हमने वो देखा भी हो उसके बाद फिर से उसको रिपीट देख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें गुदगुदाता है, हंसाता है। और उसी चीज के साथ जो हम चर्चा हुई तो मैंने इनको बताया कि हम वर्ल्ड कार्टून डे पे कोई कार्यक्रम क्यों नहीं शुरू करते। बहुत कम समय बचा था, अप्रैल की बात थी और हमारे पास फंड भी नहीं था, और मई में 5 मई को हर साल इंटरनेशनल वर्ल्ड कार्टून डे होता है, कार्टूनिस्ट डे होता है। तो हमने फिर उस एक छोटे से समय में इसको प्लान किया और त्रियंबक जी ने फर्स्ट टाइम इसको किया और हमने नेशनल लेवल के उस समय कार्टूनिस्ट को, जहाँ तक मेरे को याद है त्रियंबक जी, हमने उनको बुलाया था और हमने वर्कशॉप भी की थी बच्चों के लिए उस समय। जो इस बार भी हमने रखा है, जो ट्रेंड वैसे ही रखा है कि एक दिन हम किसी रिनाउंड कार्टूनिस्ट को बुलाते हैं इंडिया लेवल के और दूसरे दिन हम वर्कशॉप करते हैं बच्चों के लिए। उस दिन बच्चों को कार्टून बनाना सिखाते हैं क्योंकि आजकल सब लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं, बच्चे भी सारे मोबाइल्स में और उसमें चले गए हैं, तो ये एक कैसे अपनी फीलिंग्स को हम व्यक्त करें कार्टून्स के माध्यम से, वो एक कला बच्चों को सीखनी सिखानी बहुत जरूरी है। और कैसे हम हिलेरियस वे से, मजाकिया ढंग से चीजों को प्रस्तुत कर सकते हैं, क्रिएटिविटी उसमें से झलकती है, बच्चों को क्रिएटिव सोचने का विवश होते हैं कार्टून के माध्यम से।
और उनके अंदर की वो क्रिएटिविटी बनाना और उसको निकालना, वो त्र्यंबक जी जैसे कार्टूनिस्ट का ही काम है। तो ये मैंने काम उन्हीं को दिया कि हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट आपको देंगे, लेकिन हमें आपके जैसे छत्तीसगढ़ से बड़े कार्टूनिस्ट और चाहिए, उसके लिए आप एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करिए। तो उन्होंने पिछले 5 साल से इसको काम कर रहे हैं, और हमने मुझे याद है कि फर्स्ट टाइम जो कार्टून डे था हमने नेशनल कंपटीशन भी किया था, इस बार भी है जी। तो चर्चा में हमने फिर ये फाइनल किया कि हमें कहीं ना कहीं ये बताना है कि हम एज अ पर्यटन डिपार्टमेंट ये ऐसी चीजें, क्योंकि हम इसका दर्द झेल चुके हैं, मतलब नक्सलिज्म के कारण टूरिज्म की हम कहीं भी बात करें, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म में जाऊं नेशनल या इंटरनेशनल में, तो पहली चीज जो आती है, अरे आपके यहाँ टूरिस्ट क्यों आए। टूर ऑपरेटर में से डायरेक्ट पूछते हैं। मैं भी रिसेंटली हमने वेस्ट बंगाल में थे, तो मेरे से वो पूछ रहे थे, अरे सर हम क्यों आए, वहां तो नक्सलवाद है। तो मैंने उनको एक ही चीज उनको बोली थी कि सभी बंगालियों को पालना ही पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत भी तुमने की थी, अब खत्म भी तुम्हें करना है।